तो हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हम कर रहे थे चैप्टर पूर्णांक, है ना। चैप्टर पूर्णांक में अभ्यास क्या है, 3E है, यानी कि 3E है हमारे पास, ठीक। और इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, तो हम करेंगे आज क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये आज हम करने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, ये चीजें हमें दी गई हैं। उसके बाद हमारे पास बराबर है, फिर है प्रश्नवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक आया है, इस प्रश्नवाचक पर हमें इन 4 संख्याओं में से एक संख्या को यहाँ पर लिखकर दिखाना है, और इनमें से ये बताना पड़ेगा कि कौन सी संख्या वह होगी, ठीक। और वो कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करो, तब जाकर यहाँ से संख्या को लिख दो। मतलब जैसे इसको सॉल्व कर दोगे तो वह संख्या आ जाएगी, फिर तुम टिक लगा देना यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला ये हमें लिखना पड़ेगा, तो पहला क्वेश्चन लिख लो। हमारे पास है 18 माइनस का 3, उसके बाद है प्लस, और है 9 गुणा में है 3, नहीं 3 नहीं है भाई, 2 है। उसके बाद माइनस का 6 है, बराबर है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी के साथ हम इसको हल करने वाले हैं। देखो 18 है माइनस 3 है, 18 है माइनस 3 है, 18 में से माइनस का 3 को हमें भाग देना है, सॉरी भगा देना है, भगा देना है, ठीक है। तो 18 में से 3 को गायब करो, 18 में से 3 को माइनस करो, घटाओ, ठीक। 18 में से 3 के कितना बचता है, ये बचता है बच्चों 15। कितना बचता है, 15, ठीक। हमारे पास है बीच में प्लस, तो प्लस लगा दो। अब देखो 9 इंटू 2 है, यानी कि 9 गुणा में 2 है हमारे पास, तो 9 की गुणा हम 2 में करेंगे, 9 दूनी कितना होता है, ये होता है 18, ठीक है। माइनस का है कितना है, 6, ठीक। आगे देखो, मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी कि अगर तुम्हारे पास समान चिन्ह है, यानी कि सेम सेम चिन्ह दिखाई देते हो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो उन दोनों को हमेशा जोड़ दिया जाता है आपस में। और जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है, वहां पर हमेशा प्लस होता है। तो देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी संख्या प्लस की और ये भी प्लस की, ठीक। पर ये कहाँ की है, माइनस की, ठीक। सबसे पहले इसको और इसको प्लस करो, उसके बाद इसको इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। 15 और 18 को जोड़ो, 5 और 8 होते हैं 13, 13 का 3 का हासिल को 1, 1, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना होता है 3, 33 बन गया। माइनस का कितना लिखेंगे, 6, ठीक। 33 में से माइनस का 6 करना है, 33 में से माइनस का 6 करो, तो कितना जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, जाएगा 6, आएगा 27, जाएगा 6, आएगा 27, तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास 27 में दिया गया है, ये गया है, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चले, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, इसको कर लो। ये 28 है, प्लस का 4 है, लिखो 28 प्लस का 4। यार ये 4 सही से नहीं बनना, तो 4 सही से बनाओ, बना दिया जाए तो। उसके बाद है 10 गुणा में कितना है, 5, देखो 10 है और गुणा है और कितना है 5, ठीक है। प्लस है 4 है, भाग है और कितना है 2, बराबर हो जाएगा इसमें भी क्वेश्चन मार्क, ठीक। बराबर इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आगे सॉल्व करो। देखो बच्चों 28 है, प्लस का 4 है, यानी कि 28 को 4 के साथ जोड़ना है। उसके बाद पहले क्या है, माइनस 10 की गुणा करनी है 5 के साथ, 10 और 10 की गुणा 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 50, ठीक। और 2 से भाग देनी है 4 को, 2 से भाग दोगे 4 को तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा उसका। सॉल्व करो, 28 और 4 कितने होंगे, ये हो जाएंगे 32, हो गए 32, माइनस 10 की गुणा 5 में 10 पंजे कितना होता है, 50। देखो माइनस है ना हमारे पास, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो 10 की गुणा 5 के साथ करेंगे भी, और माइनस का चिन्ह सेम का सेम भी रखेंगे, तो कितना हो गया, माइनस का 50। आगे प्लस है हमारे पास, पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 से भाग देंगे 4 को, भाग देते वक्त हमेशा इस संख्या से इस संख्या को भाग देते हैं, तो इस 2 से इस 4 को भाग दो, 2 का टेबल हम 4 में पढ़ेंगे, है ना। 2 का टेबल 4 में पढ़ेंगे, 2 2 जा कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। हमने 2 से 4 को भाग दिया, काटा, तो कितनी बार कटा, ये हमारे पास कटा 2 बार, कितनी बार, 2 बार, ठीक है। आगे देखो ये 32 है, ये कितना है 50, ये माइनस का है, पर ये कितना है, प्लस का है। और मैंने तुम्हें बताया था कि पहले सबसे पहले समान चिन्हों को आपस में जोड़ लो, उसके बाद विपरीत चिन्ह को लिखो और फिर बाद में माइनस कर लो। 32 है,
और कितना है 2 है। 32 और 2 कितने होते हैं 34। क्या किया मैंने, ये प्लस का है ये प्लस का, दोनों को जोड़ लिया और माइनस का कितना है 50, ये हमारे। ठीक। अब देखो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या तो ये है और छोटी संख्या ये है। पर अगर संख्या रेखा की बात करी जाए ना, तो संख्या रेखा में बड़ी संख्या में से कौन होगी, ये होगी 34। ठीक। देखो 50 में से 34 को घटाओ, एक ढाई इधर से इधर लो, कितना बनेगा 10, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, यहाँ पर रह गया 4, 4 में से 3 को घटाओ, 4 में से 3 गया, कितना बचता है 1, कितना बचता है 1, 1 बच जाएगा हमारे पास। तो ये कितना मिला हमें 60। अब एक बात और सीखो, देखो बड़े वाले में से हमने छोटे को घटाया है, यानी कि बड़ी संख्या वाले में से छोटी संख्या को घटाया है। अब जो बड़ी संख्या का चिन्ह था वो क्या था, माइनस। तो अब इसमें से यही तो बचा, हमने इसमें से ये घटाया, तो इसका मतलब इसमें से हमारे पास ये वाला हिस्सा बचा, तो चिन्ह भी हमारे पास कौन सा जाएगा, माइनस का चिन्ह। कौन सा जाएगा, माइनस का चिन्ह। समझे, यानी कि अगर हम बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा रहे हैं तो हमेशा बड़ी वाली संख्या का चिन्ह वहां पर आ जाएगा। ठीक है, बड़ी में से छोटी को घटाया तो बड़ी वाले का चिन्ह लगाया, माइनस का 16। समझे। अगला क्वेश्चन देखो, माइनस का 16 पहले इसमें देखो है या नहीं भी है, भाई है, माइनस का 16 ये रखा, तो माइनस के 16 पे आंसर लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह भी हम लिख देंगे माइनस का 16। ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए, पर वो कब मिलाओगे, जब हम भाग दे देंगे, 3 से 6 को भाग देंगे तो इसमें देखना पड़ेगा कौन सा आंसर आएगा। ठीक, और उसी के साथ हम लाइन को ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, देखो क्या 3 है ना, 3 3 लिखो यहाँ पे, 3 का क्वेश्चन पहला। देखिए जैसे कि 6 भाग 3 है, अब देखो भाई 6 से भाग देना किसको, 3 को। अब 3 का डबल 6 में पढ़ेंगे, 3 का पाड़ा 6 में पढ़ो, 3 का पाड़ा 6 में कितनी बार पढ़ा जा सकता है, 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार पढ़ा जा सकता है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितनी बार जा रहा है 2, यानी कि 2 बार जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, आंसर क्या जाएगा 2। तो क्या 2 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो हम इसको 2 को यहाँ पर मिला देंगे। समझ गए, पहला क्वेश्चन हो चुका। देखो माइनस का 12 है, भाग है 6 है, देखो माइनस का 12 और भाग है हमारे पास कितना है 6। अब देखो हम 6 से भाग देंगे 12 को, 6 से भाग देंगे किसको, 12 को। अब जब 6 का डबल हम 12 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कि 6 दूनी कितने होते हैं 12, तो 2 बार जाएगा। चिन्ह देखो कौन सा है, माइनस का, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस का 2। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें माइनस का 2 देखो कहाँ पे है, बिल्कुल है भाई, माइनस का 2 यहाँ लगा लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चले, देखो 18 है, भाग है माइनस का 6, 18 है, भाग है माइनस का 6, बराबर इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा। भाई इसका आंसर होगा, देखो माइनस का 6 से हम भाग देंगे 18 को, माइनस के 6 से भाग देंगे 18 को, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा कितने होते हैं 18, है ना। 6 तिया कितने होते हैं 18, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18 है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास। देखो माइनस का चिन्ह इधर हो या इधर हो, हमेशा इसके साथ जरूर लगेगा। ठीक है, और अगर दोनों में माइनस होता तब क्या होगा, माइनस का चिन्ह माइनस से कट जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से हमने 18 को भाग दिया तो माइनस का 3 आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो माइनस का 3 कहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, तो माइनस का 3 जो है, माइनस का 3 जो है वो यहाँ पर है। ठीक, इसको ऐसे मिला देंगे। आगे माइनस का 21 है, भाग माइनस का 27, देखो माइनस का 21 है और भाग है हमारे पास माइनस का कितना है 7 है, 27 है, 7 है भाई। देखो ये भी माइनस का चिन्ह, ये भी माइनस का चिन्ह, मैंने ये वाली चीज अभी रिपीट करी थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो माइनस से हम माइनस को भाग देंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कट जाएगा। और 7 से भाग दो 21 को, 7 या कितने होते हैं 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा कितने होते हैं 21, 21 कितने होते हैं 21। तो 7 से 7 से हमने 21 को काटा तो कितनी बार कटा, ये हमारे पास कटा 3 बार। ठीक है, कितनी बार कटा 3 बार, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें इसको मिलाओ, माइनस का 21 है, भाग है माइनस का 7 है, तो कितनी बार कटा 3 बार, इसको इसके साथ मिला दो, ये हो गया। अब लिखो 24 भाग 4, लिखेंगे 24 भाग 4, 24 भाग और कितना 4, बराबर इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अच्छा इनमें है ना, लिख लो पहला दूसरा, या फिर ऐसे करके लिख लो तीसरा, और ये हमारे पास चौथा, ये हमारे पास पांचवा। ठीक है, अब देखो भाग दो,
भाई यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 24। 4 का टेबल हमें 24 में पढ़ना है, तो 24 में 4 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 24 आ जाए। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 60, है ना। और 4 5 जा कितने होंगे 20, और 4 6 जा कितने हो जाएंगे 24। 4 6 जा कितने हो जाएंगे 24, यानी कि 4 का पहाड़ा हम 24 में पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जा सकता है, देखो पढ़ो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, कितनी बार पढ़ा जा रहा है, ये 6 बार पढ़ा जा रहा है। ठीक, तो 4 से हमने 24 को भाग दिया, कितनी बार आया 6 बार। अब इसका आंसर लगा लो 6। देखो 6 कहीं पर दिख रहा है, सबसे ऊपर रखा जी, तो लगा दो फिर भाई, बेझिझक हो गए। माइनस का 25 है, माइनस का 5 लिखो 5, छठा क्वेश्चन है हमारे पास, छठा। माइनस का 25 है, भाग है माइनस का 5। सॉरी बच्चों, पहले हम माइनस लगाएंगे तो माइनस का 5 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क को हम देखो कैसे सोल्व करते हैं, माइनस से माइनस को गायब करो। पहले सबसे पहले चिन्ह से चिन्ह को काटा करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि समान चिन्ह है, यानी कि इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो पहले सबसे क्या करना है, माइनस से माइनस को काट देना है, गायब कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, तो 5 का डबल हम 25 में पढ़ेंगे, 5 का भाड़ा 25 में, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, कितने होंगे 25। 5 का भाड़ा हम 25 में पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 चौक 20, पंजे पंजे 25, तो कितनी बार आ जाएगा 5 बार। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 5। कितना आंसर आएगा 5। अब इसमें देखो 5 कहाँ पर है, ये रखा जी यहाँ पे नीचे, है ना जब तो बच्चों आपको नीचे दिखा होगा, नीचे में आंसर लगा दिया इसका। आगे माइनस का 21 है, भाग 3 है, 7वां क्वेश्चन है। माइनस का 21 है, भाग है कितना है 3, हमें इसका आंसर बताना पड़ेगा। देखो बच्चों इसमें केवल एक माइनस लगा हुआ है, हम 3 का टेबल हम 21 में पढ़ेंगे, है ना। तो 3 7 जा कितने होते हैं 21 होते हैं, 3 7 जा कितने होते हैं 21, 3 सते कितने होते हैं 21, 3 सते 21, तो कितनी बार आया 7 बार, कितनी बार आया 7 बार, केवल एक माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस यहाँ आंसर, इसका आंसर। ठीक है, अब इसका आंसर देखो कहाँ पे आएगा, माइनस का 7 आया तो माइनस के 7 को मिला देंगे यहाँ पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे 28 है, भाग है माइनस का 7 है, तो लिखो पहले 8वां क्वेश्चन। 28 है, ये बच्चों भाग है, ये माइनस का 7 है। देखो इसमें भी एक बात नोट करो, तो इसमें भी केवल एक माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब आंसर में भी माइनस आ जाएगा। इस क्या होगा, माइनस आ जाएगा आंसर में भी, तो आंसर में भी माइनस तुम्हें लगाना पड़ेगा। देखो माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो पहले माइनस लगा लो। 7 से 28 को भाग दो, है ना। 7 4 जा कितने होते हैं 28, 7 चौक कितने होते हैं 28, 7 4 जा 28, 7 चौक कितने होते हैं 28, तो हम कितनी बार आया, हमारे पास आया 4, यानी कि 4 बार ही कटेगा वैसे भी है। 7 से 28 को भाग दोगे तो 4 बार ही कटेगा, और कितना आएगा माइनस का 4 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का। ठीक है, इसलिए माइनस का 4 देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको माइनस के 4 को हम लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस के 4 को हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, तो इसी के साथ ये 2 और 3 क्वेश्चन भी होते हुए, ठीक, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना पड़ेगा बच्चों, है ना। और वही बात है कि अगर आप किसी का धन्यवाद करना चाहते हो तो कर दिया करो, ठीक है। और जो अगर हमारा धन्यवाद करोगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, इतना ही काफी है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।